भगवान है। आपकी मत में ये आ जाए, ये विश्वास की मत है। विश्वास की मत कहती है वासुदेव सर्वै। हाँ, और जो अविश्वास की मत है वो कहती है भ्रम निवारण नहीं हुआ, ये अलग मैं अलग। जब इस तरह का ज्ञान आपके अंदर विश्वास से रिसीव होगा, आप लेंगे, तब तो आप अंदर में मोक्ष पद को प्राप्त करने के लायक हैं। नहीं तो आप सारा दिन अपनी लाइफ को ऐसे जज करेंगे जैसे गेहूं और चावल बिन रहे हैं, पत्थर निकाल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ऐसा कर दिया, थोड़ा अब मैं ठीक हो गया, अब मैं ठीक हो गया। ये तो तुम्हारा ज्ञान, ये ज्ञान नहीं है जो हमको दादा ने दिया। त्रिगुणमयी माया का भ्रम निकलना चाहिए। जल भी मैं, पृथ्वी में, वायु में, आकाश में, आकाश की नीलिमा में, भ्रम जो भी हमारे अंदर, जल में, लहर में, ये सब मैं हूं। मिट्टी भी मैं हूं तो पत्थर भी मैं हूं, पहाड़ भी मैं बना, ये सब मेरा स्वरूप है। मैं निवारण होगा तो ये बात आएगी। द्वैत भ्रम हमारा जाना चाहिए। ध्यान दो खास करके ज्ञान पर। दादा भ्रम कह रहे हैं। भ्रम माना डाउट। तुम्हारा डाउट ज्ञान के बगैर क्लियर नहीं होगा। डाउट माना अंधकार। अब अंधकार किसी और तरीके से जाएगा, तुम सोचो, बिना रोशनी के किसी और तरीके से जाएगा अंधकार। टार्च जलाओगे तो रोशनी, दिया जलाओगे तो रोशनी, सूरज निकलेगा तो रोशनी, है ना। कुछ भी करोगे माना रोशनी के बगैर अंधकार जाना नहीं है। और प्यास पानी के बगैर बुझनी नहीं, खाने के बगैर पेट भरना नहीं। सब बात बनी हुई है ना। तो जब तक तुम लाइट नहीं जलाओगे, रोशनी नहीं करोगे, अंधकार कैसे जाएगा। रोशनी है ज्ञान। उपनिषद में बोला सूर्य समान ये ज्ञान है। एक सूर्य सोचिए क्या है जो सारे विश्व को जगा रहा है। सूरज से ही हमारी जिंदगी है। सूरज आया तो हम उठे, सूरज गया तो हम सोए। सूरज आया तो शरीर की ताकत जगती है सवेरे, और गया तो धीरे धीरे करके शाम को 4 बजे के बाद डलनेस आती है। ये सूर्य है। ऐसे ही जीवन में प्रकाशित हुआ भगवान है। वासुदेव सर्वै। सिर्फ ये ज्ञान अंदर में ध्यान किया, वासुदेव सर्वै, वासुदेव सर्वै, वासुदेव सर्वै, तो जागृता आ गई। जीव भाव का ख्याल आया, नहीं ये फलाना उसने ऐसा किया, बोला नहीं भगवान है। ऐसे कह कह के हम सब उठ के खड़े हो गए। तो हमारा भ्रम निवारण हो गया, मैं, मेरा और जगत। अब जब तक ये निवारण नहीं हुआ है तब तक बुद्धि शांत होगी नहीं। बुद्धि का शांतपना आप चाहते हैं, शांत तब बुद्धि होगी जब मैं, मेरा और संसार कहो, जगत कहो, जो भी कहो, दुनिया कहो, वासुदेव, तीनों में वासा परमात्मा का है। ऐसा मेरा निश्चय है तो मेरा भ्रम चला गया। अभी भय है, कुछ न कोई कर डाले, ये ऐसे न करे, वो ऐसा न करे, हम इसको कहें उसको कहें, ये अज्ञान है। इससे आप इस बात में जितना भी दिन रहेंगे काम नहीं बनेगा। माँ बच्चे को नहलाना सिखाती है, कहती है बेटा पानी डालना सिर्फ नहाना नहीं है, पानी डालना सिर्फ नहाना नहीं है, बदन को साबुन लगा के बदन हटाना, अपने बदन को रगड़ना, साड़ी की मैल निकालना, ये नहाना है। नहाते तो सब बच्चे 4 लोटे डाल के चले आएंगे, मम्मी मैंने नहा लिया, ज्ञान सुन के सब चले जाएंगे, गंगा में डुबकी लगा के भी चले जाएंगे। पर ये जो काम है वो कौन करेगा। बोला सतगुरु धोबी है पर साबुन है सत्य नाम। सतगुरु धोबी कपड़ा धोए, साबुन है सतनाम, जो रगड़ेगा वो लेगा। सत्य नाम से मन को रगड़ा नहीं, बांधा नहीं, कैसे आएगा। नहा के चले आए, सत्संग सुन के चले आए, बहुत अच्छी बात है। सत्य नाम से साबुन रगड़ा, धोया, स्नान तो तब हुआ। सब ऐसे ही करते हैं, चलते चलते ज्ञान सुन रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं। कल भी एक जन आया, बरसों से हमारे सत्संग में बैठा है,
कभी उसको होश नहीं आया। आज उसका बेटा गया दूसरे शहर में तो खुद भी जा रही है। मेरे से सिर्फ ये मिलने के लिए पूछने आई कि जिस शहर में जा रहा हूं क्या वहां सत्संग होता है। मुझे इतना अफसोस लगा। मैंने कहा कितने बरसों से ये मेरे पास बैठी, जब से कुंवारी थी, शादी हो गई, बच्चा हो गया, बहू आ गई, आज मेरे से ये क्वेश्चन पूछती है कि जिस शहर में जा रही हूँ वहां सत्संग होता है, क्योंकि बिना सत्संग तो मैं रह नहीं पाऊंगी। उसने ऐसा हमको दिखाया। मैंने कहा लो, जब से आ रहे हैं तब से ये तो पूछा भी नहीं कभी किसी ने, किसी से दोस्ती भी नहीं है जो अंदर में उसे बातचीत कर सके। अब आधार सिर्फ डंडे का लेके चल रही है। सत्संग होगा तो मैं खुश रहूंगी, सत्संग नहीं होगा तो खुश नहीं रहूंगी। 4 दिन भी सत्संग अगर सुना होता, कोई भी एक बात ले ली होती तो कभी क्वेश्चन नहीं उठता। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं इतना क्लोज तुम लोगों के हूँ, करीब हूँ, कभी भी आके मेरे से पूछे, पर तुम्हारे अंदर में वही अज्ञान पड़ा है। तभी मैं कहती हूँ निवारण करो ना। जहां ट्रांसफर हुआ नहीं वहां सत्संग होता है। ये कौन सी बात होती है कि आप जहां जाएंगे प्रारब्धवश आपको वहां पहले मैं सत्संग गाड़ के दूं, तब आप सत्संग का आधार लेंगे और चलेंगे। मूढ़ प्राणी, ये प्राणों में तुम्हारी मूढ़ता है। तुम्हारा सत्संग, अरे मैं, मेरे पास सत्संग इतना है, मैं जाके अपना जीवन संभालूंगी, क्या हो गया, सुन लिया ना सत्संग, कितने दिन सुने। भरम निवारण करो, निवारण करो भरम। मैं, मेरा न मैं हूं, क्योंकि मेरा शरीर प्राणों के आधार पर चलता है। ये हजारों बार बात चली है। प्राणों के आधार पर चलने वाला शरीर, सभी प्राणों के आधार पर चलते हैं। प्राण भगवान है। अब चाहे छोटा सा जीव, एक चींटी भी रास्ते पर है, जब ज्ञान आ जाता है तो वासुदेव सर्वे हो जाता है। चींटी को भी ध्यान से चलते हैं किनारे करके, भी अननेसेसरी इसको मेरा पांव क्यों लगे, जबकि मारने और मराने वाला भगवान है। तो भी एक उत्तम विचार आता है कि इसको भी मैं कुछ न करूं, काकरोच भी न मरे, ऐसा अंदर में सोचते। ये एक स्वभाव हमारे अंदर पैदा हो जाता है। जीव प्राण भगवान है। बच्चे को कोई डांटता, मैं कहती मत डांटो, प्यार से इसको बोलो, बोले समझे तो समझे, नहीं तो समय पर सब समझ जाएंगे। टोको नहीं, टोक तान न करो, उसकी गति रुक जाएगी। उसको कभी ना बीज बो के हम ऊपर से पत्थर रख दें तो निकलेगा तो जरूर, मगर पत्थर के इधर उधर, और फ्री छोड़ो ना, अपने आप समय आएगा, सीख जाएगा। ये टोक तान मारपीट सब तुम्हारे अधर्म है, कभी नहीं वो बच्चे पढ़ सकेंगे। तुम कहता है सिखाने के लिए मारता हो, क्या कभी तुमको दादा ने सिखाने के लिए कुछ मारा? कुछ नहीं। तुमसे ये जरूर कहा प्रश्नोत्तर करो, भरम निवारण करो। हमारे पास स्टडी और कुछ नहीं है, सिर्फ हम भरम हटा देते हैं। तुम्हारे और मेरे बीच में जो भरम है, तुम अलग मैं अलग, ये भरम निवारण करो। तुम भी वही है जो मैं हूं। हम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि, तुम भी वही है। तुम भी उठ सकता है भरम निवारण करके, हर एक उठ सकता है। किसी के लिए कोई कैटेगरी नहीं रखी, पढ़ा लिखा जात पात कुछ नहीं, जो है जहां है, ज्ञान सुना, विश्वास किया, उठ के खड़े हो जाओ। कोई नहीं तुमको बोलेगा तुम क्यों ऐसा हुआ है, वो कैसा, कोई बोलने वाला पैदा ही नहीं हुआ। जो बोलेगा वो डरेगा कि मैं इसको कहूंगा कहीं मैं न गिरूं। अपनी उन्नति से चढ़ो, अपने मन की सफाई करो, अपने को साबुन लगा के साफ करो, अपना हरि नाम जपो, सब अपना काम आता है। दूसरे का तो मुझे कभी काम ही नहीं आएगा। तो ये भ्रम निवारण करने के लिए सिर्फ मेरा ज्ञान है। अंधकार रोशनी के बिगड़ जाएगा नहीं। आप कितना भी यत्न कर लो, हजारों यत्न कर लो, तो इस तरह का ज्ञान आप लीजिए और ये ज्ञान आपको उन्नति की राह में मदद करेगा। बाकी इस तरह का नहीं सत्संग होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये क्या है? कितने दिन तक सुनेगा सत्संग? निश्चय हो गया, मेरा भ्रम निवारण हो गया। पहले हम भी समझते थे ये दूसरा मारेगा, काटेगा, ऐसा करेगा, अब भय नहीं है। भगवान है वो जो मेरे साथ रहता है, मेरे पास है, मेरे इर्द गिर्द है, उठते हैं। तभी मुझे माता हमेशा कहती थी जब तक वासुदेव सर्वै नहीं देखा कभी न समझना तुमको ज्ञान पक्का हुआ। वासुदेव सर्वै देखना है।
और ये जब तक हम नहीं अपने से मेहनत करेंगे, कौन करेगा मेरे पीछे आके? मुझे अपनी मेहनत स्वयं करनी है। और अगर नहीं भरम जाता है तो सवाल पूछो 100, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछा तो अज्ञान निवारण होगा नहीं। मैं कैसे आत्मा हूं, मैं कैसे ब्रह्म हूं, अपनी मर्जी से ज्ञान इस तरह से नहीं लगेगा। तुमको मैं करके दिखाऊंगा, ये कोई करने की बात थोड़ी ना है। ये न करने की बात है, न मरने की बात है। ये तो गुरु और शिष्य के बीच में भेद मिटेगा, भरम जाएगा, भेद मिटेगा। पहले पहले तो हम गुरु के साथ भेद मिटाते हैं। गुरु साथ बिठाता है, खिलाता है, चाय बना के पिलाएगा, खाना देगा, हमको सब गीता भगवान सिखाया। भेद मिटा, और वो भी सब हजम कर लिया, आना जाना भी हजम कर लिया, खाना पीना, और निश्चय कहाँ है? ये सब किया तुम्हारे साथ गुरु ने, फिर वो सब हजम करके साथ में टेबल पर खाना खिलाया, सब कुछ किया। तुमने सोचा हम बहुत अच्छे बन गए, ऐसा हो गया, और भरम कहाँ निवारण हुआ? गुरु तो पहले अपने आप में चोला उसने भी धारण किया है मनुष्य का तुम्हारे लिए, क्योंकि उसका भरम और तुम्हारा भी चोला, उसका चोला, उसमें ज्ञान है, तुम्हारे में ज्ञान क्यों नहीं? जब वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा में स्थित होके निश्चय कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? वाई नॉट यू? तुम क्यों नहीं कर सकता है? ये भरम मिटाया गुरु ने साकार रूप में आके कि देखो मैं भी वैसा हूं, मैं आत्म निश्चय में चल रहा हूं, मैं कभी रॉन्ग राइट नहीं देखता, मैं कभी अच्छा बुरा नहीं, मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा का निश्चय करता हूँ, मैं निश्चय में हूँ, तुम भी हो, मेरा भरम निवारण हो गया, तुम्हारा भी हो जाए। कराते है कि नहीं कराते? तो जब इतनी सिमिलरिटी हमारे को देता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? फिर तुम कहेगा हम गृहस्थी, बाल बच्चा, ये सब एक्सक्यूजेस हैं, इससे कभी भी ज्ञान नहीं आएगा। ये कभी हमको चढ़ा नहीं सकते। ऐसे तो हर स्टेज पे जाओगे कोई ना कोई भेद मिलेगा। ज्ञान में भी भेद में देखो, ये बोल सकता है, मैं नहीं बोल सकता, ये देखो भजन गा सकता है, मैं नहीं गा सकता। भेद तो तुम कहीं भी ढूंढ लोगे। उसके 4 पैसे हैं, उसके पास ज्यादा है, धनवान है, इसलिए कुलवान है, शायद ऐसा, शायद गुरु के करीब। भेद तो तुम 100 ढूंढ लोगे, पर गुरु के साथ पहले सिमिलरिटी लाओ। दादा ने कहा मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं, एक थाली में बोलते थे हाथ डालो धो के आओ, और हाथ डालो मेरे साथ खाना खाओ। तो जब मैं देखती थी गुरु इतना भर हमारा भेद मिटाता है, तो बाकी उसका ज्ञान लेके मैं ये क्यों नहीं भेद मिटाता हूँ कि अहम ब्रह्मस्मि तत्समसि।